आज हम लोग संगम पीरियड के बारे में बात करेंगे। संगम संगम काल जो है, जो ऐतिहासिक काल है, जहां पर इतिहास को लिखा गया, उसकी जो शुरुआत होती है, उस युग की प्रारंभ जो है संगम काल से माना जाता है। संगम का मतलब होता है परिषद, संघ या गोष्ठी। यहाँ पर बहुत सारे जो कवि होते हैं वो अपनी अपनी रचनाओं को लाते हैं, उस पर चर्चा की जाती है, और जब ये जो चर्चाएं हैं वो स्वीकृत हो जाती हैं तो फिर इनको जो है फिर इनको जो है प्रकाशित किया जाता था। इन संगम को राजाओं का संरक्षण प्राप्त होता था। 3 संगम कुल मिलाकर जो हुए वो पांड्य राजाओं की देखभाल में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए। उसमें जो पहली संगति है और दूसरी संगति, दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो अगस्त्य ऋषि हुए, तीसरे के अध्यक्ष नकीर थे। पहला और तीसरा संगम मदुरै में हुआ और दूसरा जो संगम था वो कपाटपुर में हुआ। कुल मिलाकर 5 महाकाव्य थे संगमकालीन साहित्य, जो कि बहुत ज्यादा विशेष थे, जिसमें सिर्फ 3 जो है उपलब्ध है, जिसमें शिल्पाधिकारम, मणिमेखल और जीवक चिंतामणि। शिल्पाधिकारम के लेखक जो है वह इंडिगो अधिगम हुआ करते थे। ये एक प्रेम कथा थी जिसमें कोवलन जो है नायक है और कंगड़ी जो है नायिका है। कोवलन की पत्नी कंगड़ी है, मगर कोवलन जो है वो किसी गणिका से, वैश्या से प्रेम करता था, जिसका के नाम माधवी था। शिल्पाधिकारम एक प्रकार का राष्ट्रीय काव्य था। जो मणिमेखल है उसकी रचना एक बौद्ध व्यापारी ने की थी, जिसका नाम सौतले सत्यनार था। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां पर शिल्पाधिकारम समाप्त होती है। मणिमेखल कोवलन और उसकी प्रेमिका से होने वाली पुत्री की कहानी है, जिसका नाम मणिमेखल है। जीवक चिंतामणि जो रचना है वो एक जैन धर्मावलंबी के द्वारा लिखी गई और उसका नाम तिरुप्तक देवर था। और इसमें बताया गया कि जो नायक है वो 8 विवाह करता है। 8 विवाह करने के बाद वो गृह जीवन त्याग करके जैन धर्म को अपनाता है और संन्यास ग्रहण करता है। इसके ऊपर ये कथा है। संगम कालीन साहित्य के बाद इसकी राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो 3 राज्य जो है वो बहुत ज्यादा प्रमुख हैं, जिसमें कि चोल जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में थे, चेर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, और पांड्य जो है वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में राज्य किया करते थे। इन तीनों राज्यों में जो चोल है वो सबसे ज्यादा प्रमुख है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इनका प्रमुख केंद्र उरैयूर था और इनका जो राजकीय चिन्ह है वो बाघ हुआ करता था। इसमें जो प्रमुख शासक है, इसमें एलारा नाम का प्रमुख शासक है, जो कि ईसा की 2री सदी में श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त करता है और इसने कम से कम 50 वर्षों तक का शासन किया। दूसरा शासक प्रतापी शासक करिकाल है, और करिकाल ने चेर और पांड्य दोनों ही राजाओं के ऊपर आक्रमण किया, उनको परास्त किया। करिकाल जो है ब्राह्मण मतानुयायी है और इसने जो है कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण करवाया था। चोलों के शासन की बात करें तो चोलों के पतन के बाद जो है चेर राज्य जो है आज के समय में अगर देखा जाए तो कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर और कोच्चि तक का फैला हुआ साम्राज्य हुआ करता था। और चेर शासकों का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष हुआ करता था। चेर शासकों में बहुत सारे शासक हुए, जिसमें कुछ प्रमुख शासक थे। उदयनजेरल, ये उदयनजेरल के बारे में कहा जाता है कि जब महाभारत होती थी तो वो युद्ध लड़ने वालों को भोजन कराता था। हालांकि इसके बारे में भी कहा जाता है कि जनता को ये भोजन उपलब्ध करवाता था, वितरित करवाता था। उसके लिए उसने बहुत बड़ी सी पाकशाला का निर्माण करवाया था, रसोई घर का निर्माण कराया था। इसके बाद नेंदुजीरल है,
इस नेंदु जीरल के बारे में कहा जाता था कि हिमालय तक का इसका क्षेत्र फैला हुआ था और लगभग संपूर्ण भारत पर इसका कब्जा हुआ करता था। इसके बाद सेनगुट्टुवन को लाल चेर कहा जाता था और इसने इसके समय में पत्नी पूजा, कंगनी पूजा या पत्नी पूजा की जाती थी, जिसमें कि आदर्श पत्नी या पवित्र पत्नी की मूर्ति की स्थापना की जाती थी। पांड्य राजाओं की बात करें तो पांड्य राजा जो थे वो कावेरी से लेकर के दक्षिण त्रावणकोर तक का ये फैले हुए थे और मेगास्थनीज ने बताया कि ये राज्य जो है मोतियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। पांड्य राजाओं का जो प्रतीक चिन्ह था वो कार्प थी, जो कि एक प्रकार की मछली होती है। पांड्य राजाओं में कई राजा थे, नेडियोन और नेंडुजेनियल। नेंडुजेनियल ने चेर राजा शेर को हराया था और उसको बंदी बना लिया था। और ये माना जाता है कि इसी के समय में शिल्पाधिकारम की रचना हुई थी, क्योंकि शिल्पाधिकारम का जो नायक है कोवलन, उसको इसने चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा दे दी थी। संगमकालीन अगर शासन प्रणाली को समझा जाए तो ये जो प्रणाली थी एक प्रकार से राजतंत्रात्मक थी, वंशानुगत थी। राजा जो होता था प्रमुख होता था, 5 समितियां होती थी राजा के क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए। जितने भी शासक होते थे सारे ब्राह्मण मतानुयायी होते थे। जो 5 समितियां होती थी वो मंत्री, पुरोहित, सेना नायक, राजदूत और गुप्तचर हुआ करते थे। जो बड़े ग्राम हुआ करते थे उनको उर कहा जाता था, जो छोटे गांव हुआ करते थे उनको सिरुर कहा जाता था। सैनिक व्यवस्था की बात करें तो ये जो वंश था ये युद्ध प्रेमी था। युद्ध प्रेमी होने की वजह से यहाँ बहुत सारे पेशेवर सैनिक पाए जाते थे और सेना के कप्तान को एनाडी कहा जाता था। यहाँ पर पैदल, अश्वरोही, घुड़सवार, हाथी दल, सभी प्रकार की सेनाएं इनके इसमें शामिल होती थी। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की मूर्तियां बनवाई जाती थी और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी जो है अंकित किया जाता था। राजा अपने निवास स्थान होते थे वहां पर सशस्त्र महिलाओं को तैनात किया करते थे। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो वहां पर 4 उसमें निम्न वर्णों का उल्लेख पाया गया है, जिसमें अर्सर जो कि शासक हुआ करते थे, शुडटुम जो कि ब्राह्मण थे, वेलाल जो हुआ करते थे वो किसान थे जो कि बड़े किसान हुआ करते थे, और वेनिकर जो है वे व्यापारी हैं, और पुलेयन जो होते थे वो दस्तकार होते थे जो कि जानवरों के चमड़े से चटाई वगैरह बनाने की कला जानते थे। इसके बाद यहाँ पर ब्राह्मण जो है वो मांस खाते थे, मदिरा का सेवन करते थे, ताड़ी पीते थे, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता था। संगम काल में छुआछूत तो थी, मगर यहाँ पर दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। समाज में सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। जो धार्मिक स्थितियां हैं, जो धार्मिक व्यवस्था है, वो ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों ही मत जो है साथ साथ चल रहे थे। भारत के जो प्रमुख देवता थे उनको मुरुगन, जो कि एक प्रकार का मुर्गा होता है, उसको माना जाता था। मरियम्मा जो थी वो चेचक से संबंधित देवी हैं, जो शीतला माता कहलाती हैं। और अगर संगमकालीन आर्थिक स्थितियों की बात करी जाए तो यहाँ की जो भूमि थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, उर्वरक भूमि थी। गन्ना, धान, राई, ये सब प्रमुख फसलें हुआ करती थी। मछली उत्पादन और जहाजों के उत्पादन के लिए भी जाने जाते थे। इसमें जो विनिमय एक्सचेंज होता था, मुद्राओं की बजाय अनाज या वस्तुओं का लेन देन ज्यादा प्रचलित हुआ करता था। भारत में जो आयात होता था वो घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा, शराब, मुद्राएं, पुखराज, ये सारी चीजें आयात होती थी। और जो यहाँ से निर्यात होता था वो उसमें मसाले, जिनमें जटामासी, तेज पत्ता, काली मिर्च, इसके साथ वस्त्र, मलमल, विलासिता के सामान, कछुए की खोपड़ी, ये सब जो है निर्यात हुआ करता था। जो व्यापार था वो यूरोप के साथ साथ
मिस्र, अरब, चीन, मालदीव इन सभी के साथ व्यापार चला करता है।